तो एक बार बार्स टेक्निक के बारे में जान लेते हैं। तो बार्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एचआरएम से रिलेटेड, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बार्स का फुल फॉर्म है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। ये आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक है। मैं साथ के साथ आप सभी के लिए लिख दे रहा हूँ, परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक। अप्रेजल का क्या मतलब है? इवैल्यूएशन। और परफॉर्मेंस किसकी होगी? ये परफॉर्मेंस होगी एम्प्लॉय की। और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कब देखी जाएगी? एम्प्लॉय की जो करेंट परफॉर्मेंस है और पास्ट परफॉर्मेंस है, इसको देखी जाएगी और कंपेयर किया जाएगा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। यानी एम्प्लॉय के खुद के स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से उसके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा। इसे हम परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं। बेसिकली बार्स जो है वो एक परफॉर्मेंस अप्रेजल की टेक्निक है जिसमें हम एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। और जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है उसका एम क्या होता है, हम क्यों परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं? ताकि हम ये पता कर सके कि जो सुपीरियर परफॉर्मेंस है वो है या नहीं है। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हम एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को चेक करना चाहते हैं ताकि हम उसको इंसेंटिव दे सकें, रिवॉर्ड दे सकें फॉर सुपीरियर परफॉर्मेंस। तो पर्पस में आप लिख सकते हैं टू डिटरमाइन इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड फॉर सुपीरियर परफॉर्मेंस। तो एम क्या होता है कि हम इंसेंटिव देना चाहते हैं एंड रिवॉर्ड्स, आप इसमें बोनस भी लिख सकते हैं। आपने प्राइवेट कंपनी में सुना होगा कि जो भी एम्प्लॉय को बोनस मिलता है या इंसेंटिव मिलता है वो उसके परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पे मिलता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल हम इसीलिए करते हैं ताकि हम ये निर्धारित कर सकें, ये डिटरमाइन कर सकें कि कोई अच्छा एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है तो उसको कितना इंसेंटिव देना है या उसको कितना रिवॉर्ड दिया जा सकता है। अब बार्स में हम दो चीज़ों पे फोकस करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है बिहेवियरली, यानी कि हम यहाँ पे एम्प्लॉय के बिहेवियर पे फोकस कर रहे हैं जो कि एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। और दूसरा हम रेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। दो चीज़ों पे आप फोकस करिएगा, यहाँ पे बिहेवियर और यहाँ पे रेटिंग। रेटिंग जो है वो एक एम्प्लॉय की क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में बात करता है, ठीक है। तो बार्स क्या है? ये एक परफॉर्मेंस अप्रेजल की टेक्निक है और ये सारी चीज़ें आपने समझ ली। अब ये जो बार्स हैं इसको हम ये बोलते हैं कि इसमें दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। बार्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रेटिंग स्केल एंड क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, ये एक कॉम्बिनेशन है ऑफ बोथ रेटिंग स्केल एंड क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड। अभी मैंने आपको बताया रेटिंग स्केल क्या है, वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में बात करता है, जैसे यहाँ पे आपने देखा। इसका मतलब क्या है कि आप देखो कि आप रेटिंग करते हो, जैसे आप मूवी देख के आए तो आपको 5 में से 4 स्टार 3 स्टार ये आप देते हो, तो ये रेटिंग स्केल हो गया। क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड का क्या मतलब है कि सपोज कर लेते हैं कि कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे हम एम्प्लॉय के बिहेवियर को समझना चाह रहे हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं कि अगर कोई कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है किसी सर्विस से, तो क्या एम्प्लॉय बियॉन्ड जाके उस कस्टमर की हेल्प करता है या नहीं करता है? क्या वो अपने तरफ से वो एफर्ट लगाता है या नहीं लगाता है? तो बेसिकली सिचुएशन में, एक स्पेसिफिक सिचुएशन में एम्प्लॉय किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, ये सारी चीज़ें क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड में बताई जाती हैं। तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि बार्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रेटिंग स्केल एंड क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और फुल फॉर्म तो याद कर लेना, हमेशा ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।